इस वक्त, लेकिन बारामूला में हालात थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ये देखिए, आप छतों पर कितनी सारा बर्फ है और हमारे यहाँ नीचे देखिए कम से कम 4.5-5 फीट बर्फ इस वक्त होगी। जरा मैं जूम करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बर्फ पड़ी है, जबरदस्त मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ से ठंड भी करा के डाल। ओह क्या बात है, जिंदगी मरने का नाम ले रही है। But this was some years ago, and now the story is different. So, as it is snowing today, I thought that this is the right time to tell you a story about the causes and consequences of the receding snowfall in Kashmir. So, coming next up, some days before मैं बारामूला में था, तो बारामूला में होने क्या लगा कि शदीद बर्फ़बारी होने लगी, बहुत सारी बर्फ़ पड़ने लगी। तो मैंने अपने घर किया फ़ोन के यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ रही होगी, कि ऑब्वियसली दिस इज़ ए हिली एरिया बाउंडेड बाय माउंटेन्स। तो मैंने सोचा कि मैं घर फ़ोन करूँगा, उनको पूछूंगा यहाँ पर बर्फ़ हो रही है कि नहीं। तो ये जान के मैं बहुत हैरान हुआ कि यहाँ पर उस वक्त बर्फ़ नहीं पड़ रही। तो क्योंकि ये हिली एरिया है, यहाँ पर बर्फ़ पहले पड़ती है और बाद में टाउन एरियाज़ की तरफ पड़ती है। तो ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन था उस वक्त कि यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ी है लेकिन बारामूला में पड़ रही है। लेकिन दिस हैज़ बीन क्वाइट द स्टोरी फ्रॉम द पास्ट डेकेड और सो। इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स द क्लाइमेट हैज़ चेंज। दो वेदर आपको सेम लग रहा होगा कि डे टू डे वेदर जो है वो इतना ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, लेकिन इट्स द क्लाइमेट दैट हैज़ सफर्ड। कि रफली चिले कलान में इतनी डेक्लाइन आ गई स्नोफॉल की। पहले होता था लोग तैयारियां करके रखते थे, कांगड़ीज़ की, वेजिटेबल्स की, बहुत सारी रोज़मर्रा की चीज़ों की तैयारी करके रखते थे कि अब चिले कलान आने वाला है। चिले कलान इज़ द हार्शेस्ट 40-day पीरियड ऑफ विंटर इन कश्मीर। बट पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डेकेड्स में इतनी डेक्लाइन आ चुकी है कि ऑलमोस्ट देयर इज़ नो स्नो एक्टिविटी व्हाट्सएवर इन द चिले कलान। और स्नो का पैटर्न चेंज हो गया। हो क्या गया है कि कभी अर्ली स्नोफॉल हो जाती है, हो सकता है नवंबर में हो जाए, और कभी लेट स्नोफॉल, यानी कि जब आपको स्प्रिंग के सीज़न में, जब आपको स्प्रिंग के मंथ्स होते हैं उनमें स्नोफॉल हो जाती है। जो विंटर के हैं, जिनमें होनी चाहिए एक्चुअली, उनमें हो नहीं रही है। एक स्टडी के मुताबिक श्रीनगर में 1886 से लेकर आज तक बहुत बड़ा डिक्लाइन पाया गया है चिले कलान की बर्फबारी में। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि शायद श्रीनगर में आने वाले ज़माने में सिर्फ बर्फ़ की कहानियाँ ही बाकी रह जाएं। देयर विल बी ऑलमोस्ट नो स्नोफॉल इन द नियर फ्यूचर। और उन लोगों को पहलगाम और सोनमर्ग जाना पड़ेगा बर्फबारी देखने के लिए। सो यू कैन like imagine it how painful that would be. And this is the most probable reason of the low yield of crops in our valley. जैसे कि हमारे walnut trees हैं, जैसे कि हमारे apple trees हैं,
और भी बहुत सारी जो पैडी है हमारी, उनमें आप मतलब काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहे होंगे कि यील्ड उतना अच्छा आ नहीं रहा है। एक 2018 की स्टडी जिसको कंडक्ट किया था प्रोफेसर शकील रामशू ने, उसमें बताया गया है कि 1980 और 2018 के दरमियान 29% कमी आई है कश्मीर के ग्लेशियर्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर हिमालयन ग्लेशियर्स। और जो ग्लेशियर्स समुद्री सतह से 4200 मीटर की ऊंचाई पर हैं, वो लिटरली डिसअपियर हो चुके हैं। एंड द कॉजेज फॉर दिस आर एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो डस्ट वगैरह उससे उठती है, जैसा कि आज आप देख रहे हैं सोनमर्ग की तरफ या बाकी जगह जो है। जो घटती बर्फबारी है, इसकी वजह से हुआ क्या है कि हमारे जो पेरिनियल रिवर्स हैं, हमारे रीजन से 3 पेरिनियल रिवर्स चलते हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर, पेरिनियल मीन्स रिवर दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। सो उनका पेरिनियल रिवर्स का तो मोस्टली जो उनका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर्स होते हैं। तो हमारे जो रिवर्स है ये भी ग्लेशियर से आते हैं। काजीनाग ऊपर एक माउंटेन है, वहाँ पर एक काजीनाग स्प्रिंग है, और जो काजीनाग माउंटेन के बीच में जो स्प्रिंग है बड़ा, तो उसी से हमारे 3 जो मेन दरिया वो आते हैं। सो दिस रिसीडिंग स्नोफॉल, द अमाउंट ऑफ रिसीडिंग स्नोफॉल हैज लेड टू द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ दीज पेरिनियल रिवर्स आल्सो। सो रात को जब मैं शूट कर रहा था तो बर्फबारी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो बाद में मुझे अनफॉर्चुनेटली शूट बंद करना पड़ा क्योंकि बर्फबारी अचानक रुक गई थी। तो सच इज़ द स्टोरी इन कश्मीर कि आपको अब बर्फ़ का वेट करना पड़ रहा है विंटर में। दैट इज़ डेक्लाइन इन द स्नोफॉल इन द पास्ट डेकेड्स और सो। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि विंटर होके भी मुझे एक नहीं, जिस दिन प्रेडिक्शन थी भी और उसके दूसरे दिन मुझे वेट करना पड़ा स्नोफॉल के लिए कि और पड़े बाद में मैं उठाऊँ। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। आज मैं कुछ और क्लिप्स उठाऊँगा, तो होपफुली this gets the story covered. And while I was filming the next part of the video on the next day, the snowfall has gone, it has vanished. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है उससे तो इवापोरेशन भी ज़्यादा हुई है और वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में मौजूद, तो ज़्यादा बर्फबारी होनी चाहिए। बट वेट, देयर इज़ अ कैच, द मिनिमम एवरेज टेम्परेचर इन विंटर्स हैज़ इंक्रीज्ड, जो कि उन जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इवापोरेशन की वजह से, दो कि वो ज़्यादा हैं, लेकिन जो मिनिमम एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है उसकी वजह से दैट डजंट अलो द वाटर मॉलिक्यूल्स टू प्रेसिपिटेट एंड फॉल एज स्नो। सो इसी वजह से हमें विंटर के सीजन में भी हमें रेनफॉल देखनी पड़ रही है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड द रेनफॉल इन विंटर्स। Kashmir will be getting only 30% of snowfall of what it used to be by the end of this century. While the global temperatures have increased by 1 degree centigrade, the temperatures in Kashmir have increased by 1.3 degree centigrade. ये हम सब लोगों के लिए उतना बड़ा टेम्परेचर जंप नहीं होगा, लेकिन in terms of what the environmentalists see it, it is a huge jump. और कश्मीर जैसी जगह के लिए ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर न होने के बावजूद भी हमें जो ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। The western disturbances that originate from Atlantic Ocean, Europe and West Asia, and the greenhouse gases produced by their industries gets carried away to this part of the world, and Kashmir is suffering. Here, I am not saying anything or being a racist, but our heaven is slowly turning to hell for us and also for the visitors. जो कश्मीर में ये ग्लोबल टेम्परेचर्स ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का आना कश्मीर में, जिनसे कश्मीर में और बदतरी हो रही है क्लाइमेट चेंज में, उसका एक रीज़न है कश्मीर की जियोग्राफिकल लोकेशन। कश्मीर एक ऐसा गोज टाइप है, एक ऐसी जो खाई टाइप है, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वहाँ से आती हैं तो ये बहुत टाइम के लिए कश्मीर में रह जाती हैं। इनको टाइम लगता है कि बाद में उड़ी के रास्ते से मुजफ्फराबाद पाकिस्तान पास आउट करें, तो उसी वजह से हमें ज़्यादा असर हो रहा है इसका बनिस्बत के बाकी दुनिया वालों के। हालांकि इस बार हमने विटनेस की स्नोफॉल माशाल्लाह बहुत पड़ी, लेकिन दिस डजंट कैंसल आउट ऑल द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो एंड बियॉन्ड दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। इस सब के बावजूद भी जो हमारा इंडिविजुअल यानी कि इनफरादी तौर पर जो हमारी कंट्रीब्यूशंस हैं उनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअल लेवल पर आप क्या कर सकते हैं कि कभी अपनी प्राइवेट गाड़ी जो है उसको छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट करना, उसको चूज़ कर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पर, जिससे कि क्लाइमेट चेंज में और जो बदतरी हो रही है उसको बचाया जा सके और हमारे कश्मीर को भी बताया जा सके। वो मैं आप सब लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप भी अपने इंडिविजुअल लेवल पर सोचिए कौन कौन सी मुश्किलात हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हम
ले सकते हैं, जिससे हमारा जो कश्मीर है बचे, इसकी खूबसूरती बचे और हमारी जो ये बर्फबारी है इसको हम और इन्जॉय कर सकें। अगर मेरी इस छोटी सी कोशिश से आप तक कोई मैसेज पहुंची तो आप इसको ज़रूर आगे शेयर करें ताकि सबको पता चले। एक और एक मिलकर ही 11 बनते हैं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आप और मैं देख लेंगे तो उससे कुछ नहीं बनता है। तो हम अपनी इंडिविजुअल जो हमारी कोशिश है, हमारी कंट्रीब्यूशंस हैं, हम वो देते जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला के सब कुछ जो होगा वो होगा। TWP, पीस।